छत्तीसगढ़ की रहने वाली छात्रा दिल्ली में रहकर बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात बरेली में धौराटांडा कस्बा में रहने वाले नवैद से हुई। दोनों में इश्क हुआ, रिलेशन भी बने। शादी में अड़चन आई तो छात्रा ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। तब नवैद निकाह के लिए राजी हुए। उसके बाद दोनों साथ रहने लगे। महज 5-6 दिन ही ये साथ कायम रहा। छात्रा का इल्ज़ाम है कि शौहर के घर वालों ने एक दिन जब वो बाथरूम में नहाने के लिए गई तो उसका मोबाइल तोड़ दिया, सर्टिफिकेट हटा दिए। तब थाने जाकर अपनी बात पुलिस को बताई और मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद उसे समझौते के नाम पर एक बार फिर बुला लिया गया। तब उसके साथ वो किया जिसके बारे में छात्रा ने सोचा नहीं था। इसके बाद धमकाया गया कि चुपचाप वापस छत्तीसगढ़ चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ ऐसा हर दिन चलेगा। हमारे विधायक और यहाँ के असरदार लोगों से मजबूत रिश्ते हैं। बीटेक की छात्रा ने इल्ज़ाम एसएसपी बरेली के दफ्तर पहुंचकर मीडिया से बातचीत करते हुए लगाए हैं। हमने इस मामले में एसपी देहात से भी बात की। उन्होंने क्या जानकारी दी, उससे पहले आप बीटेक की छात्रा के इल्ज़ाम सुनिए। मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। दिल्ली में मैं स्टडी कर रही थी बीटेक। मेरी मुलाकात नावेद से हुई थी, जो घर वालों ने फाइनल रिश्ता किया था। उसके बाद इन्होंने मुझे मतलब अपने प्यार में लेके मतलब रिलेशन बनाया मुझसे और शादी के लिए कह रखा था। उसके बाद इसने मुझे मैंने जब इसने शादी नहीं किया तो मैंने कंप्लेंट कर दिया था वहाँ पे। तो वो जो एफआईआर हो गई थी उसमें इसने मुझसे शादी किया था कंप्रोमाइज़ के लिए। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था और मतलब इसे घर वाले सब इनकी एक प्री प्लानिंग थी। उसके बाद इन्होंने शादी करके मुझे यहाँ पे लेके आया। 5-6 दिन रखा इसने। एक दिन मैं नहाने गई थी, मेरा फ़ोन इवन मेरे कुछ भी सामान थे जो मतलब मेरे सर्टिफिकेट्स थे वो सारे हटा दिया इन लोगों ने। उसके बाद जब मैंने कुछ मतलब कंप्लेन करना चाहा, जब मैं थाने गई, मैंने अपनी बातों को रखा तो इन लोगों ने मतलब मुझे धमकाया और मारा, मतलब बहुत बुरे तरीके से। उसके बाद इन लोगों ने इसके जीजा लोग मुझे किस टाइम पे बुलाए थे, मतलब घर पे, बेटा आप आ जाओ, हम आपका फ़ैसला करवा देंगे। तो मैं जब गई थी तो इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया था बहुत ज़्यादा। मतलब एक तरीके से बोला जाए, बस जब इन लोगों ने मेरे साथ रेप किया तो मैंने यही कहा कि मतलब इन लोगों ने मुझे ये कहा कि अगर आप यहाँ से चली जाओ, अदरवाइज़ हम तुम्हारे साथ यही होता रहेगा। और हम कहीं भी हमें जाती हूँ कंप्लेन करने के लिए तो ये कहते हैं, ये कह के कि हमारा यहाँ बहुत साजिश मतलब चीज़ें हैं जो तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती हो और हम यहाँ के रहने वाले हैं। तुम अपने स्टेट की हो, अपने घर वापस चले जाओ तो बेहतर होगा, नहीं तो हम लोग आपके साथ यही चीज़ें करते रहेंगे आगे भी। अच्छा, कितने लोगों ने रेप किया है आपके साथ? 3 लोगों ने। क्या कोई वीडियो वगैरह भी बना रखी है? हाँ, वीडियो भी बना रखा है। क्या कहते हैं, धमकी देते हैं? हाँ, धमकी देते हैं वो। क्या कहते हैं? कहते हैं कि अगर दोबारा से ये चीज़ें कंप्लेन की बातें की या कहीं से कुछ मुकदमा कराने का सोचा है तो यहाँ से चली जा, बेहतर होगा, नहीं तो हम फिर से तेरे साथ यही चीज़ें आगे से भी करेंगे। किसने दी थी? इमरान ने, फिरोज़ ने और अताउल ने। आपस में कौन है? ये मेरे जो हस्बैंड हैं उनके ये नंदोई हैं 2 और एक है खुशनुमा जो मेरी जेठानी है, उसका भाई है। कहाँ शिकायत की है आपने अभी तक? मैंने हर जगह कर लिया, मतलब भौजीपुरा थाना लगता है उनका, तो वहाँ पे किया है। और सीओ ऑफिस भी गई थी मैं, और वहाँ का पास का जो चौकी थाना है वहाँ भी गई थी, और आईजी, एसपी, डीएसपी सबके पास जा चुकी हूँ अब किस तक। प्रदेश की रहने वाली हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ प्रॉपर। आज आपसे मिली, क्या आश्वासन मिला है आपको? अभी तक फ़िलहाल कुछ भी नहीं। सर, एक बीटेक की छात्रा से संगैंडित की वारदात हुई है, क्या मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से? देखिए, उक्त प्रकरण में थाना भोजीपुरा एसएचओ से अभी वार्ता की गई तो प्रकाश में आया है कि एक दहेज उत्पीड़न संबंधी मुकदमा पूर्व में लिखा गया था इन्हीं वादी के द्वारा, और उसमें पर्याप्त विवेचना के उपरांत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अब पुनः कतिपय आरोप लगाते हुए एक और प्रार्थना पत्र इनके द्वारा दिया गया है, जिसमें थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि गहनता से जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित करें।